बलिहारी सतगुरु की जिन कहा मुक्ति का भेद, सत शब्द पारस हुआ कोई ज्ञानी करे लिखे। ज्ञान बिना जमलूट मानुष जन्म अनूप है। या तन जय छूट फिर पीछे पछताई हो, फिर पीछे पछताई हो। शाह गरीब निवास दया चितरा की हो सपना। नर जानी भजो एक साहब को, जीन पानी से पीरा जहान बनाई। मानुष जन्म कहाँ फेरी गई हो, क्यों न भजो सत नाम सहाय। अंतर करो कर जोड़ी, भूली रहा भाव में चतुराई। दारिया गेड़ देखी विचारी कहें, जब बाण लगे तब कान बचाए। नर जानी भजो एक साहब को, जीन पानी से पीरा जहान बनाई सपना। देखिए ये सतगुरु की वाणी है कि ज्ञान बिना जमलूट मानुष जन्म अनूप है। ये मानव तन अनूप है। इस धरती पर मानव के समान, जैसे मानव को बुद्धि है, विवेक है, जो भी शक्ति है, ऐसा इस धरती पर मानव को छोड़कर जितने प्राणी हैं ऐसा कोई नहीं। इसलिए सद्गुरु ने कहा कि नर जान भजो एक साहब को। ऐ नर, एक साहब का भजन करो। साहब का मतलब, साहब का मतलब सद्गुरु ने कहा कि ससा सब सिर ऊपरे, हाहा हाल हजूर। हाजिर हाल हजूर है साहब के सब लोग। साहब वह है जो संसार के पिता है, संसार के सृजनहार हैं, सारे प्राणियों के विश्वामी। और यह जीव जो है उस साहब का ही ये अंश है। जो साहब है वो सचित सर्वज्ञ है, वो संपूर्ण ब्रह्म है। यह जीव जो है यह अल्पज्ञ है। अल्पज्ञता के कारण यह जीव जो है नाना प्रकार संसार में कर्म करके अपने कर्म संस्कारों का ये भुक्तभोगी है। मतलब उसका अपने कर्मों का ये भोग भोग रहा है। देखिए इस संसार में रोग शोक मोह दुख ये काल के बाण हैं।
सदगुरु ने कहा है कि काल के दबाए तब संत हो तो केहू लोग रोग शोक मोह दुख कालहू के बान है। इस संसार में रोग शोक मोह और दुख ये नहीं कि ये केवल गरीब को है, अमीर को नहीं होता। ये अमीर गरीब राजा रंग जो भी संसार में जन्म लिए कया पतन सबकी भई, रुधिर नीर को अंग आ जरा मरण को देश है, भाव विधि विषम तरंग। कहते कि यदि इस संसार में जन्म होता और जन्म के बाद सामान्य तरीके से मृत्यु हो जाती तब कोई बात नहीं। जन्म और मृत्यु के बीच जीवन में विषम तरंगे हैं, नाना प्रकार की लहरें हैं। रोग शोक मोह और दुख, नाना प्रकार के शोक संताप ये जीव को सताते हैं। जीव जो है, नर नारी जो है, संसार में जीवन पाकर ये संतप्त हैं, सुख और दुख के भोगी। अब रही बात कि जीव का स्वभाव क्या है। हर एक व्यक्ति का स्वभाव क्या है, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हम लोग चाहते क्या है। देखिए, हर एक व्यक्ति की सोच है, हर एक व्यक्ति की कामना है कि हमारे जीवन में शांति, जीवन की सुरक्षा, जीवन में समृद्धि और अंततः दुख और बंधन से मुक्ति, ये सबका स्वभाव। अरे हम सब चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने जीवन में शांति, सुरक्षा, समृद्धि और मुक्ति कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। ऐसा संभव नहीं, क्योंकि जीवन में कोई भी व्यक्ति दुख नहीं चाहता, शोक संताप नहीं चाहता, अपने जीवन में मुसीबत कोई नहीं चाहता। सभी लोग अपने अपने समझ से नाना प्रकार की मनौतियां करते हैं, नाना प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, नाना प्रकार के व्रत रखते हैं, इसलिए कि मेरा जीवन मंगलमय हो, मेरा जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो। क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति है जो अपने जीवन में अमंगल चाहता हो? अपने जीवन में कोई अमंगल नहीं चाहता, लेकिन हमारे जीवन में मंगल हो, हमारे जीवन में आनंद हो, हमारे जीवन में शांति, सुरक्षा और समृद्धि हो, ये केवल चाहने की बात नहीं है, केवल चाहने से संभव भी नहीं है। हमें इच्छा तो है, लक्ष्य है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार हमको प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए हमें परिश्रम करनी होगी, उसके लिए साधन करना होगा। देखिए, मेरे कहने का मतलब क्या है? शांति, सुरक्षा। सुरक्षा का मतलब आप यदि देखें, संसार में बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो अंधे हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, कोढ़ी हैं, मतलब नाना प्रकार के दुख से ग्रसित हैं। ये बताइए, आज जो अंधा है अपनी इच्छा से है, उसकी मर्जी है कि हम अंधे रहे। चाहे जो दुख दुर्दिन में है उसकी मर्जी है ना, उसकी विवशता है, उसकी लाचारी है,
कि आज और दुख 2 दिन में है। उसके लिए संत ने कहा, उसके लिए सतगुरु का संदेश है कि देखो यहां ये जो संसार है यह कर्म भूमि है। इसको गीता में कृष्ण ने कुरुक्षेत्र कहा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र का मतलब ये कर्म करने का क्षेत्र है। और यहां मानव को, जो मानव तन है, ये कर्म करने का साधन है। हमारा जो शरीर है ये कर्म साधन है, और ये संसार जो है ये कर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र है। अब जैसा हम कर्म करेंगे वैसे फल के भुक्त भोगी हमें होना पड़ेगा। अवश्यम एवं भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्म का भोग इसे अवश्य भोगना है। अब रही बात कि हम यदि अपने जीवन में अशुभ नहीं चाहते, अमंगल नहीं चाहते, हम अपने जीवन में सौभाग्य सोचते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दुष्कर्मों का त्याग करना पड़ेगा। पाप कर्मों से बचना होगा, दुष्कर्मों से बचना होगा, और सत्कर्म का मार्ग पकड़ना होगा। हमें सत्धर्म को अपनाना होगा, सत्कर्म करना होगा। इसी पर सतगुरु ने कहा कि पाखंड धर्म तेजो बहु कर्मा है सतधर्म करारा। अब कहें बढ़िया सुन पंडित ज्ञानी जाते हुए उबारा। देखिए यहां धर्म और पूजा के नाम पर नाना प्रकार का अंधविश्वास है, धोखा है, और लोग अंधविश्वास को ही धर्म मान लिए। जो एक अंधविश्वास है उसी को लोग पूजा समझ रहे हैं। मनुष्य को न तो सच्चे धर्म का विवेक है, सच्चे धर्म का उसे परख है, और न तो सच्ची पूजा का। यदि मनुष्य जो है, ये मानव समाज यदि सच्चे धर्म को समझ ले तो इस संसार में मानव में लड़ाई, दंगे, द्रोह, दुश्मनी, नाना प्रकार के कलह, ये सारे समाप्त हो जाए। क्योंकि जो धर्म है वो शांति और सुरक्षा का कवच है। तो धर्म से, जैसे सूर्य है, सूर्य से हमको क्या मिलता है? सूर्य जो है उदय होते ही अंधकार का नाश करता है। सूर्य के उदय होते ही अंधकार लापता हो जाता है, अंधकार का पता नहीं चलता। अंधकार को दूर करने के लिए आपको ढोल नगाड़े नहीं पीटने पड़ते, सूर्योदय का इंतजार करना पड़ता है, और सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे ही जो धर्म है वो प्रकाश के समान है, ज्ञान स्वरूप है। और जब व्यक्ति को धर्म का बोध हो जाएगा, जब धर्म की समझ हो जाए और धर्म का आचरण करे, तो व्यक्ति के अंदर जो भी अज्ञान है, जो भी उसके अंदर दुर्गुण है, जो भी उसके अंदर कमियां हैं, वो दूर होने लगती है। लेकिन जब सच्चे धर्म का पता नहीं है, ये बताइए, जैसे बिल्ली है, बिल्ली
आप बिल्ली के सामने एक असली चूहा हो, बिल्ली के सामने एक नकली चूहा जो किसी कलाकार के द्वारा बनाया हुआ हो, देखने में बिल्कुल चूहे जैसे हो, बिल्कुल मोटा ताजा तंदुरुस्त हो, एक कलाकार के द्वारा बनाया हुआ चूहा है जो नकली है, और एक असली है जो कुदरती है, जो प्राकृतिक है, जिसमें जीवन है। दोनों को अगल बगल आप रख दें, बिल्ली जो है वो किसका शिकार करेगी? बताइए, बिल्ली किसका शिकार करेगी? जो बहुत तंदुरुस्त है, मोटा ताजा पहलवान चूहा है लेकिन नकली है उसका। जो पहलवान है लेकिन कलाकार के द्वारा बनाया हुआ है उसका, या तो कुदरती है, दुबला पतला है लेकिन उसमें जीवन है, वो किसका शिकार करेगी? बोलिए आप लोग हैं? कहने का मतलब बिल्ली जो है वो बनावटी चूहे पर अपना दांत तोड़ने नहीं जाएगी। वो जो असली चूहा है, दुबला पतला है, उसका शिकार करेगी, क्योंकि उसमें जीवन है। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, बिल्ली जो है वो असली और नकली का पहचान कर रही है। असली और नकली वो पहचान रही है, लेकिन मनुष्य जो है वो असली और नकली का पहचान नहीं कर पा रहा है। जो असली देवी है, असली देव है, उसके सामने आप मत्था नहीं टेक रहे हैं, उसके सामने तन मन अर्पण नहीं कर रहे हैं, उसको आदर सम्मान नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो नकली मूर्तियां हैं, जो कलाकार के द्वारा बनाई हुई है, जो न आपको ज्ञान देने वाली है न आपको गाली देने वाली है, वह कुछ भी करने वाली नहीं है। सब कुछ आपके सहारे है उसका। चाहे आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दें, चाहे आप उसको ले जाकर के शमशान पर उसका जल प्रवाह कर दें, जो चाहे सब आप करें, उसके अंदर करता धरता कुछ नहीं है। उसके सामने आप माथा टेकते हैं। लेकिन जो जिंदा पुरुष हैं, जो सत्य हैं, जो सर्वज्ञ हैं, जिन्होंने जीव और जगत का सृजन किया, ये सारे मानव, सारे प्राणी उसकी संतान हैं। उसकी समझ व्यक्ति करने को तैयार नहीं है। उसको समझने के लिए उसके पास समय नहीं है, जिसने जीवन दिया है। इसी पर सद्गुरु ने कहा कि पाखंड धर्म तेजो बहु कर्मा। ऐ नर नारी, यदि आप अपने जीवन में भला चाहते हो, जीवन की सुरक्षा चाहते हो, उसके लिए क्या करो? सतधर्म का पहचान करो, सतधर्म को परखो, उसका आचरण करो। देखिए, कहा गया है, न ही सत्यार्थ परो धर्म, नानिता पातकम परम। न ही सत्यार्थ परो धर्म, सत्य से परे धर्म नहीं है, सत्य ही धर्म है। देखिए, यहां जो है मानव समाज में धर्म को लोगों ने मान लिया, और जब लोगों ने धर्म को मान लिया तो धर्म के अनेक नाम हो गए। हम लोगों से भी जहां तहां लोग मिल जाते हैं और पूछते हैं कि साधु जी, आप किस धर्म को मानते हैं? अब देखिए, ऐसा जो पूछने वाला व्यक्ति है, उसके समझ में या उसके सुनने में
धर्म अनेक हैं, वह अनेक धर्मों का नाम सुना है, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, तमाम। लेकिन बंधुओं, जब आप विवेक करेंगे, जब आप परखेंगे, जब आप कसौटी पर लेंगे, तो धर्म अनेक नहीं है। पूरे मानव मात्र का एक ही धर्म है, जो सनातन है, जो सत्य है। जो सत्य है वही धर्म है, वही धारण करने योग्य है, जो सत्य है। और एक बात और, जो सत्य है वह निर्विरोध है। सत्य का विरोध करने वाला कोई नहीं है। यहां हिंदू धर्म के नाम पर विरोध हो जाएगा, इस्लाम धर्म के नाम पर विरोध हो सकता है, सिख ईसाई के नाम पर विरोध हो सकता है, लेकिन जो मौलिक है, जो कुदरती है, जो यथार्थ है, उसका विरोध कोई कर नहीं सकता। और यदि विरोध करता भी है तो उसके पास तार्किक रूप से उसके पास खंडन करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जैसे सत्य और अहिंसा, ये दो शब्द हैं। सत्य और अहिंसा, जितने आज धर्म के नाम पर या मानव कल्याण के नाम पर, मानव के यानी समृद्धि और सुख के नाम पर जो कल्पनाएं की गई हैं, आज तक जो भी मान्यताएं की गई हैं, उनमें सत्य और अहिंसा ये सबका सार है। ये बीज है, बीज। या सत्य और अहिंसा। सत्य क्या है? देखिए, अभी अंग्रेजों के गुलामी से इस भारत देश को या भारत के आम जनता को अंग्रेजों के शासन से मुक्त करने वाले जो उसमें एक प्रमुख व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के आप आत्मकथा का यदि अध्ययन करें तो महात्मा गांधी ने शास्त्रों का दोहन कर मानव कल्याण के लिए दो शब्दों को चयन किया। वो क्या है? सत्य और अहिंसा। जो सत्य है वो ब्रह्म का संकेत है, वह ब्रह्म जिसने सृष्टि का विस्तार किया और इस सृष्टि में जिसने प्राणों यानी मानव मात्र का, प्राणी मात्र का जिसने जीवन दिया, वह है सत्य। यानी कहने का मतलब कि जो ब्रह्म है वो सत्य है। सत्य का मतलब जिसका न कभी उत्पत्ति हो, न जिसमें परिवर्तन हो, न जिसका प्रलय हो, जो यानी उत्पत्ति, परिवर्तन और प्रलय के चक्र से परे हो, वह सत्य है। इसलिए कृष्ण ने भी कहा कि पुरुषो सौ परः पार्थो भक्त्या व्यस्तु और नन्य यस्य अंतस्थानि भूतानि ये न सर्वम इदम ततः। पुरुषो सौ परः पार्थो, अय पार्थ, वह जो पुरुष है, जो सत्य है, जो सनातन है, वो परे हैं। किससे परे हैं? त्रिगुण से परे हैं। रज सतम, इन तीनों गुणों के प्रभाव से वो परे हैं। इस संसार में जितने प्राणी हैं, जितनी आत्माएं हैं, जो कर्म बंधन में हैं, जो शरीर के साथ जिनका बार बार संबंध और विच्छेद हो रहा है, जो कर्म भोगी हैं,
इन सारे संसार के आत्माओं से, जीवों से वो परे है। वह एक है और जीव अनंत है। एक से अनंत भयो सो फुट गार विस्तार। एक सनातन ब्रह्म से अनंत जीव का विस्तार हुआ। तो वह जो ब्रह्म है वो एक है जो सत्य है, और वह जो सत्य जो ब्रह्म है उसकी उपासना का माध्यम क्या है, उसकी उपासना हम कैसे करें, या उसके द्वारा आशीर्वाद, उसके द्वारा हमें दया कैसे मिलेगी, कैसे प्राप्त होने वाला है, उसके लिए उन्होंने एक दूसरा शब्द दिया, अहिंसा। वो दूसरा शब्द है अहिंसा। अहिंसा का मतलब संत है या जितने यहाँ भक्त दूर दूर से चलकर आए हैं, सबको सूचित किया जा रहा है कि अब मंगल प्रसाद की तैयारी हो रही है। अब कुछ ही देर में मंगल प्रसाद होने वाला है। जहां मंगल प्रसाद की व्यवस्था होगी वहां आप सब पहुंचकर मंगल प्रसाद में शामिल होंगे। साहिब सतनाम। तो देखिए, अब रही बात अहिंसा। अहिंसा हम किसे कह रहे हैं? अहिंसा का मतलब कि एक मानव दूसरे मानव के साथ या दूसरे प्राणी के साथ हिंसा न करे, जबरदस्ती न करे, उसके ऊपर जोर जुल्म न करे, उसको अपने बल से, अपने बुद्धि से सताए न। दूसरे प्राणी को सताने का नाम ही हिंसा है। यानी कहने का मतलब सताने का नाम हिंसा है। और दूसरे शब्द में उसी को पाप कहा गया या उसी को दुष्कर्म कहा गया। तो पाप कर्मों का परिणाम क्या है? दुख है। चतुर ने कहा कि पुण्य करे अच्छा फल रही, आप पाप करे दुख दारू सही। पुण्य के फल सुख रहे शरीरा, आप पाप के फल कठिन दुख पीरा। कहने का मतलब कि आप कोई ऐसा व्यक्ति हो, वो कभी न काशी गया, न कभी मथुरा गया, न कभी मंदिर गया, न कभी मस्जिद गया, कहीं नहीं गया, लेकिन उसके दिल में दूसरे जीवों के प्रति दर्द है, दया है, वो उदार है, दयालु है। जहां है वहीं अपने यथाशक्ति वो दूसरे प्राणियों का, दूसरे मानव मात्र का वो सहयोग कर देता है, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी पर जुल्म नहीं करता, किसी को सताने का काम नहीं करता। वो कहीं तीर्थ नहीं गया, लेकिन सारे तीर्थ उसके कर्म में है। उसके अंदर जो दया है वही धर्म का मूल है, और वह दया जो है वही मानवता की सीढ़ी है। बिना दया का इस संसार में कोई धर्म नहीं, कोई पूजा नहीं। यदि आप जीवों पर जुल्म करते हैं और पूजा भी करते हैं, आप मांस खाते हैं, मदिरा खाते हैं, दूसरों को सताने का काम करते हैं, और चाहे दुर्गा की पूजा करें, काली की पूजा करें, शिव की पूजा करें, किसी देवी देवता की पूजा करें, उस पूजा का कोई महत्व नहीं है और कोई पूजा नहीं करते, लेकिन आपके दिल में जीवों के प्रति दर्द है, जीवों के प्रति दया है, और उस सनातन ब्रह्म के प्रति आस्था है, दृढ़ विश्वास है। उनके नियम जो भी हमारे लिए हैं, उनके प्रति हम समर्पित हैं। उठते, बैठते, सोते, जागते, जहां भी हैं, उनके ज्ञान, उनके भक्ति, उनके संदेश हम सिरोधारी किए हैं, अपने दिल में रखे हैं। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए सारे तीर्थ
सतगुरु ने कहा कि कोटि तीर्थ साधु के चरना। देखिए महाभारत का, हम बहुत पहले महाभारत पढ़े थे, उसमें एक पद मिला था कि जो जन सत्य ज्ञान व्रतधारी आशोषक तीर्थ को अधिकारी। जो जन सत्य ज्ञान व्रतधारी, जो सत्य ज्ञान और सत्य का व्रत करने वाला है, वही तीर्थ का अधिकारी है। तीर्थ किसे कहा जाता है? तीर्थ का अर्थ होता है सीढ़ी। सीढ़ी एक कहावत है कि आत्मा नदी संयम पूर्ण तीर्था, सत्योदका शील कथा दयोर्मी तत्राभिषेकम कुरुपांडु पुत्र वारिणा न शुद्धयति क्यों अंतरात्मा। जैसे बहुत सारे लोग अपने पाप कर्म के संस्कार को धोने के लिए, मतलब पाप से मुक्त होने के लिए, शुद्ध बुद्ध होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, यहाँ पर संगम में स्नान करने जाते हैं, या बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, धाम में जाते हैं ना। लेकिन यहाँ जो नीतिकार का कहना है कि ऐ नर नारी, वहां तुम जो जा रहे हो स्नान करके पाप मुक्त होने के विचार से, वह तुम्हारा सोच गलत है। दो तरह के मैल है, दो तरह की गंदगियां हैं। एक तो बाह्य है, जो आपके शरीर पर कीचड़ है, कालिक है, किसी तरह की गंदगी है। तो शरीर के ऊपर जो मैल है, जो गंदगी है, इसको तो आप जल में स्नान करके सफाई कर सकते हैं, जो शरीर के ऊपर है। लेकिन जो आपके अंतरात्मा में गंदगी है, जो आपके अंतरात्मा में विकार है, दुर्गुण है, या अनेक जन्मों के पाप कर्मों का संस्कार है, उसको धोने के लिए गंगा जल नहीं है, उसको धोने के लिए किसी भी संगम का जल नहीं है। उसको धोने वाला कौन सा जल है? तो उसके लिए उसने कहा कि आत्मा नदी, वह जो ब्रह्म है वह नदी है। संयम पूर्ण तीर्था, और उस ब्रह्म नदी में प्रवेश करने के लिए संयम की सीढ़ियां हैं। संयम की, संयम तो है सीढ़ी है। और उसमें किस तरह का जल है? तो कहता है कि शक्तियोदका, सत्य ही उसका जल है, दया ही उसकी लहर है, शील ही उसके तट है। तत्र अभिषेकन कुरु पांडुपुत्र, ऐ पांडुपुत्र तत्र अभिषेकन कुरु, उसमें स्नान कर। वारिणा न शुद्धयति, जो अंतरात्मा, अंतरात्मा की शुद्धि वारी के द्वारा, जल के द्वारा अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। ये जल जो है तुम्हारे आत्मा के दांत नहीं धोने वाले हैं। वो किससे धुलेगा? वो ज्ञान और भक्ति से, वो निर्मल ज्ञान से होगा। और जब तक तुमको निर्मल ज्ञान न हो, तब तक दिल के दाग साफ होने वाले नहीं। तो कहने का मतलब, सीढ़ी का मतलब क्या है? यानी तीर्थ का मतलब क्या है? सीढ़ी, जिसके द्वारा आप जल तक जाते हो, उसका नाम है तीर्थ। कहने का मतलब, तीर्थ आप नाम रख दिए, वहां ज्ञानी संतों का स्थान था। आप जाते थे, संतों का दर्श होता था, संतों से ज्ञान सुनते थे, जीवन के कल्याण की बातें सुनते थे, उसका अमल करते थे, उससे आपके जीवन का कल्याण होता था। इसलिए उसको तीर्थ कहा गया। लेकिन वो किसके द्वारा है?
वो ज्ञानी संत के द्वारा है। जो जन सत्य ज्ञान व्रतधारी सो सब तीर्थ के अधिकारी। जो सत्य ज्ञान में है वही तीर्थ है। क्या समझते हैं? तो लेकिन मनुष्य जो है ये सच्चाई को नहीं समझने वाला है। सच्ची पूजा क्या है? आत्म सेवा। आत्म पूजे सो आत्मदर्शी, बाहर पूजे बेकारो। अज्ञान बुझे ते ज्ञानी कहिए, विमल प्रेम सुधारो। आत्म पूजे सो आत्मदर्शी। जो आत्मा की पूजा करे, आत्मा का मतलब अचेतन की, माता पिता परिवार पड़ोस, ये सब चेतन प्राणी है। हम सबों में उस परमात्मा की सत्ता का वास है। उनकी सत्ता जब तक हम में है, आप में है, तब तक ये कान सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, शरीर में शक्ति है, शरीर में सौंदर्य है। और उसकी सत्ता निकलते ही कान है, क्या सुनेंगे? आंखें तो हैं, देखेंगी। शरीर है लेकिन न उसमें शक्ति है न उसमें सौंदर्य है। उसकी सत्ता निकलते ही अब ये शरीर मुर्दा हो गया, निस्तेज हो गया, अब ये मट्टी हो गया। चाहे उसको आप मट्टी में दबा देते हैं, चाहे लकड़ी इकट्ठा करके उसको फूंक कर राख कर देते हैं। क्यों? उसको रखने से भी आपके सामने नाना प्रकार की परेशानियां हैं। क्योंकि शरीर सड़ेगा, उसे नाना प्रकार के विकार पैदा होंगे। उसको आप कैसे रखेंगे? चाहे कितना भी प्यारा माँ हो, कितना भी प्यारी माँ हो, कितने भी प्यारे पिता हो, कितना भी प्यारा कोई परिवार का सदस्य हो, लेकिन उसकी सत्ता निकलते ही अब वो किसी काम का नहीं है। तो कहने का मतलब, सद्गुरु का कहना है कि ऐ नर नारी, सारे धर्म को छोड़ दो, प्रीति करो सतनाम से, तेज सकल धर्म भाव। मिथ्या जन्म जगजात है, फेरी वृक्ष ऐसो नता। कहते कि ऐ नर नारी, प्रीति करो सतनाम से। एक सतनाम से प्रीति करो, सत ब्रह्म से प्रीति करो, जो सबका स्वामी है, हमारा सृजन करने वाला है, हम उसकी संतान है, वो हमारा पिता है। प्रीति करो सतनाम से, तेजी सकल धर्म भाव। कैसे हम प्रीति करें? तो कहते हैं कि सारे धर्म को छोड़ दो। एक ज्ञान में दो तलवारें नहीं। मतलब जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो निष्ठा है, वो एक के प्रति होना चाहिए। ये तन मन जिसका है उसको समर्पित करो। ये तन मन उस ब्रह्म का है, उस ब्रह्म के चरणों में इसको चढ़ा दो, इसको समर्पण कर दो। यही पुष्प है जो उस परमेश्वर के चरण में समर्पित करने योग्य है। और एक निष्ठा भाव से उसका उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते दिल में स्मरण करो। उसके प्रति और कुछ नहीं करना है। न माला पहनना है, न चंदन चाहिए, न बाहर से कोई भी साधन चाहिए। माला टोपी भेष नहीं, नहीं सोना श्रृंगार, सदा भाव सत्संग है, जो कोई कहे करा। यानी सच्चे दिल से सत नाम का स्मरण करो, सत ब्रह्म का स्मरण करो और जीवों पर दया करो। प्राणी मात्र की सेवा करो। माता पिता साध गुरु इनके प्रति आदर रखो, उनकी सेवा करो। यही सच्ची भक्ति है। यही यानी मनुष्य के कल्याण का यही यानी सच्चा मार्ग है। हम क्या करते हैं? हम माता पिता का आदर नहीं करेंगे,
माता पिता को सम्मान नहीं देंगे, लेकिन बनावटी दुर्गा माई बारी उनके सामने माथा टेको। इतना ही नहीं है, ऐसे भी लोग हैं जो अपने कल्याण के लिए, अपने मंगल के लिए वो काली माई, दुर्गा माई को पशुओं की बलि देने को भी तैयार हैं। वो पशुओं की बलि भी करते हैं। उनका सोच है कि हम दुर्गा माई या काली माई, जो भी उनकी, देखिए पहला शब्द ये है वही विरोधाभास है। यदि माई, तो माई का अर्थ है दयालु, उदार। माई जो है अपने पुत्र के रक्त का कभी पिपासु नहीं हो सकती, मतलब अपने पुत्र का खून वो कभी नहीं जाएगा। और यदि जा रही है तो वो माई नहीं, वो गाइन है, गाइन। समझ रहे हैं? माई का अर्थ है उदार, दयालु, करुणा। ये माँ का स्वरूप। तो माई जो है कभी पशु बलि नहीं चाहती, अपने संतान की बलि कभी नहीं चाहेगी। लेकिन जो लोग मूर्ख हैं, अज्ञान दशा में हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारा जो ग्रह है या हमारे ऊपर जो अमंगल होने वाला है वो टल जाएगा या दुर्गा माई टाल देंगे। अरे मूर्ख, वो टलेगा कि तू अपने ऊपर और पाप रख लिया। इसी पर सद्गुरु ने कहा कि जीव बद को धर्म कहत हो तो अधर्म क्या संसारा, आका तुम वेद पढ़त हो पंडित, करी दुविधा जीव माना। और इस धंधे में ये नहीं कि केवल हिंदू ही भूला हुआ है। देखिए हिंदू जो है अपने कल्याण के लिए, अपने बरकत के लिए ये बलि करता है। और उसी तरह से इस्लाम मानने वाले यानी मुसलमान भाई वो क्या करते हैं, वो कुर्बानी करते हैं। तो हिंदुओं में तो कोई है जो बलि देता है, लेकिन जो इस्लाम मानने वाले हैं, जो मुस्लिम बिरादरी है, वो तो समूह का समूह कुर्बानी उनका इस्लाम का यानी संदेश है। देखिए सदगुरु का कहना है कि ये हिंदू और वे मुसलमान, ये दोनों भूले हुए हैं। ये दोनों जो है बलि का अर्थ समझे नहीं, वो कुर्बानी का भी अर्थ नहीं समझा। बलि और कुर्बानी के नाम पर वो उल्टे अपराध में पड़ गए। सद्गुरु ने कहा बलि क्या चीज है, किसकी बलि करनी है? जिसकी बलि कर देने से हमारा जीवन यानी पाप हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, मंगल का अधिकारी हो जाएगा, या हमारे ऊपर कोई भी इष्ट देव प्रसन्न होंगे। वो किस चीज की बलि है, वो किस चीज की कुर्बानी करनी है? सद्गुरु ने कहा कि ऐ हिंदू मुसलमान, जो तो एक खून साच मन भावा, करो खून हम तुम ही बतावा। ऐ हिंदू और मुसलमान, यदि तुम बलि करने को, कुर्बानी करने को राजी हो तो बलि किसकी करनी है? पहले इस बात को समझो। और बलि उसकी करो जिसकी बलि करने से वो खुदा या वो इष्ट देव प्रसन्न हो जाएंगे। इसकी बलि करनी है। सद्गुरु ने कहा ज्ञान खड्ग दृढ़ के कहो, कामादिक भटमार, आप 5-25 के कर्म धर्म समझा। कहते हैं कि यदि तुझे खून ही करना है तो ज्ञान का खड्ग लो, ज्ञान का, और उस ज्ञान के तलवार से कामादिक
आणि काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार, छल, कपट, राग, द्वेष, लड़ाई झगड़े, इन तमाम दुश्मनों का संहार करो, इनकी बलि दो, इनकी कुर्बानी कर दो। और यदि तुम अपने जीवन से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार ज्ञान के तलवार से इनकी बलि कर दो, इनकी सफाया कर दो, तो कहते हैं कि 5-25 जीत के ये 5 इंद्री, 25 प्रकृति सबको अपने बस में करके आप कर्म, धर्म सब धार, नाना प्रकार की जो तुम्हारे दिमाग में जो कर्म है, जो अंधविश्वास है, उसको दूर कर दो। तो कहने का मतलब कि ज्ञान के तलवार से काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार को मारना है, न कि हिंदू और मुसलमान को मारना है या नाना प्रकार के पशुओं को मारना है। भैया, न तो पशुओं को मारना है, न हिंदू मुसलमान को मारना है। अरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार को मारना है। और सारे जितने ज्ञानी पुरुष हुए, वो ज्ञानी पुरुषों ने संदेश जो दिया उसको लोगों ने समझा ही नहीं। उसने कहा कुछ, लोग कर रहे हैं कुछ। उसने कहा कि तुम अपने काम, क्रोध को मारो। हवा हिरिस, भैया साहब ने कहा कि हवा हिरिस कामादिक देता, आंख मंडा दिल मूर्छा देता। ये जो हवा हिरिस कामादिक देता, आंख मंडा दिल मूर्छा देता, तो इनको मारो। तू तो धर्म युद्ध उसको कह दिया करे, हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे, इसको कहा कि ये धर्म युद्ध है। अरे मूर्ख, धर्म युद्ध ये नहीं है। धर्म युद्ध का मतलब है कि हम अपने काम, हवा हिरिस को मार दें, जिससे हमारी आत्मा यानी पवित्र हो, शुद्ध हो, पाक हो और उस परमेश्वर के लायक हो। देखिए, ज्ञान सरोदय में दरिया साहब ने एक प्रसंग कहा है। ये उस समय का प्रसंग है। इसमें दरिया साहब ने अपने विचार से हदीस एक इस्लाम का ग्रंथ है। हदीस की बात को दरिया साहब अपने भाव में दर्शा रहे हैं। उनका कहना है कि अल्लाह ने नबी से कहा है। क्या नबी से कहा? नबी से कहा कि पाक मोम दिल बंदा तेरा, कहा अल्लाह और सहे मेरा। सदूर ने कहा है कि है हदीस में नबी बखाना, हाफिज हाजिर हो सो जाना। है हदीस में नबी ने बखान किया है, वर्णन किया है। क्या? उसको हाफिज हाजिर, वह हाफिज जानेगा जो फाजिल होगा, जो महरमी होगा, जो विवेकी होगा, जो पारखी होगा, वही हदीस के में जो अल्लाह ने नबी से कहा है उसको समझेगा। अल्लाह ने क्या कहा नबी से? कहा कि है हदीस में नबी बखाना, हाफिज हाजिर हो सो जाना, पाक मोम दिल बंदा तेरा, कहा अल्लाह और सहब मेरा। अल्लाह ने नबी से कहा कि ऐ नबी, तेरा दिल पाक और मोम है। ऐ नबी, तेरा दिल पाक है। पाक का मतलब यानी पवित्र है, उदार है। पाक मोम, मोम का मतलब उदार, पाक का मतलब यानी पवित्र, विमल, शुद्ध।
पाक मोम दिल बंदा तेरा, ऐ बंदा तेरा दिल पाक और मोम है। इसलिए चूंकि तेरा दिल पाक और मोम है, पवित्र और उदार है, इसलिए तेरा दिल मेरे रहने का जगह है। तेरा दिल मेरे रहने का जगह इसलिए है कि तेरा दिल पाक और मोम। यानी कहने का मतलब कि अल्लाह को पाक और मोम दिल ही पसंद है। पाक मोम दिल बंदा तेरा, कहा अल्लाह अर्श है मेरा। बहुत ऊंच पदवी तुम पावा, आ दिल तुम्हार रब के मन भावा। बहुत ऊंच ऐ नबी, पाक दिल होने के कारण, मोम दिल होने के कारण तूने बहुत ऊंच पद को प्राप्त किया कि तेरे दिल को उस अल्लाह ने पसंद कर लिया। बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन सभी बंदे के दिल को अल्लाह ने अर्श नहीं बनाया। सभी बंदे को कुरान की आयत नहीं उतरी नबी पर। क्यों? कि नबी का दिल पाक और मोम। बहुत ऊंच पदवी तुम पावा, दिल तुम्हार रब के मन भावा। यही सुन जो तुम हो सयाना, तुरंत कहो दिल साफ अपाना। कहते कि ऐ नर नारी, ऐ हिंदू मुसलमान, इस बात को समझकर यदि तुम सयाने हो, यदि तुम समझदार हो, यदि तुम अपने दिल को उस अल्लाह के लिए अर्श बनाना चाहते हो, रहने के लिए जगह बनाना चाहते हो, तो क्या करो? ये सुन जो तुम हो सयाना, तुरंत करो दिल साफ अपाना। अपने दिल को तुरंत साफ कर दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, अहंकार से दूर करो। इसको पाक और मोम बनाओ। ये सुन जो तुम हो सयाना, तुरंत करो दिल साफ अपाना। काम, क्रोध, मद, लोभ, जनो, गर्भ गरूरी झार, आ प्रेम दीपक मन बार के राखो दिल उजिया। कहते कि काम, क्रोध, मद, लोभ, जतो, ये जितने हैं काम, क्रोध, मद, लोभ इत्यादि, गर्भ गरूरी झार, अपने गर्भ, अपनी गरूरता को दूर करो। आप प्रेम का दीप जलाओ, अपने हृदय के अंदर प्रेम को बसाओ, सबसे प्यार करो, सबके प्रति उदार दिल बनाओ, सबको आदर और सम्मान दो। प्रेम दीपक मणिवार के राखो दिल उजिया। अपने दिल में ज्ञान का दीप जलाओ, ज्ञान का प्रकाश चलाओ। कहते हैं कि मंदिर में दिया जलाने से तुझे नहीं मिलेगा, या तुलसी या बहुत सारे लोग केले इत्यादि पौधे के सामने दीप जलाते हैं। अरे वो दिया तो बाहर प्रकाश करने वाली है, तुम्हारे भीतर प्रकाश चाहिए, और भीतर प्रकाश के लिए ज्ञान का दीप। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतगुरु सत पुकारी, आ कहे गंगा जल गाय जीत के, ज्ञान दीपक जब बारी। कहते कि अपने में ज्ञान का दीपक